हेलो एवरीवन, संगीता की रसोई में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक मीठा लेके आई हूँ। बेसन की बर्फ़ी बनाना बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से कि हलवाई की बर्फ़ी होती है उससे भी अच्छी बैठती है। मेरे को हर बार यही कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि हमारी चक्की बहुत अच्छी बनती है। तो मैं आज आपको मेरी बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये मेरा बेसन है। बेसन हमारा नॉर्मली वाला नहीं है, थोड़ा सा मोटा वाला बेसन है। ये बर्फ़ी की चक्की बोल के ये बेसन आता है, वो मोटा वाला बेसन लिया है। 500 ग्राम मैंने बेसन लिया है ये, और 400 ग्राम मैंने इसके अकॉर्डिंग चीनी ली है, और ये 500 ग्राम मेरा घी है अच्छा वाला, और ये 500 ग्राम मेरा मावा लिया है मैंने, और ये मैंने इलायची पाउडर लिया है पिसा हुआ। थोड़ा सा कलर लिया है, अगर इच्छा हो तो अपन डाल सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। और ये डेकोरेशन के लिए मैंने चांदी के वाले वर्क का यूज़ किया है। ये वर्क लगाने से बर्फ़ी है थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाती है। चाहे आप कुछ भी लगा सकते हो, इलायची दाना वगैरह लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं गैस स्टार्ट करती हूँ। गैस स्टार्ट करके 1 गिलास मैंने पानी का लिया है। आधा मैं पहले भी यूज़ करूँगी और आधा चाशनी बनाने के लिए मैं प्रयोग करूँगी। आपको ध्यान रखना है, आपका जितना बेसन हो चाशनी बनाते समय हमें उसके अनुसार ही पानी का प्रयोग करना है। 1 किलो बेसन के हिसाब से आपको 1 गिलास यूज़ करना है। मैंने आधा किलो लिया है, इसलिए मैं आधा पानी का यूज़ करूँगी। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। जितना बेसन लेते हैं उतना ही हम घी चढ़ा लेते हैं इसके अंदर। घी गर्म होने के बाद इसमें बेसन को ऐड करते हैं। देखिए ये 10 मिनट हमारा बेसन है, वो हम सेकने के बाद में इसमें थोड़ी खुशबू आने लगती है और थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाता है, तो हम इसमें आधा गिलास पानी है वो डालते हैं। इससे क्या होगा, बेसन है वो हमारा अच्छे से फूल जाता है। फिर इसकी जो बर्फ़ी है वो उसका अलग ही टेस्ट आता है। बेसन हमारा देखिए अच्छे से सिक गया है। बेसन में थोड़ा सा पानी डाल के सेक लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि बेसन है हमारा वो अच्छे से फूल भी जाता है, और उसकी सिकाई होती है वो भी बड़ी अच्छी होती है। इसलिए हमें थोड़ा सा पानी है वो आधा बेसन सेकने के बाद में डाल देना चाहिए। हमारे भारतीय घरों के अंदर ये परंपरा बनी हुई है कि खाने के बाद मीठा होना चाहिए। तो हम अगर कोई भी हमारे घर में बना हुआ मीठे का प्रयोग करते हैं तो इससे एक तो जो शुद्ध बनती है, मार्केट जैसी आपको पता है हर चीज़ के अंदर मिलावट आ रही है। घी है वो भी ऐसा ही यूज़ कर लेते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मिलावट वाली यूज़ होती है। तो इसलिए घर में हम अपनी मिठाई है बड़े अच्छे तरीके से शुद्ध तरीके से बनाते हैं, तो वो हमारी ज़्यादा टेस्टी होती है। अब हम इसमें हमारी बेसन और ये पूरा सिक के तैयार हो गया है, तो अब हम ये जो मावा है हमारा थोड़ा सा इससे क्रश करके डालते हैं। क्रश करके डालने से क्या होगा कि मावा है वो अच्छे से हमारा मिल भी जाएगा, और इसके अंदर ज़्यादा हमें जोर भी नहीं आएगा। तो अगर आपका मावा ताज़ा है तो वैसे ही बड़ा अच्छा, अपने आप ही ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और नहीं हम थोड़ा सा क्रश करके इसको अच्छे से मिलाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। आधा किलो बेसन के अंदर हम आधा किलो मावा डालते हैं,
तो बर्फ़ी का टेस्ट है वो और भी बढ़िया आता है। वैसे आप इसके अंदर 250 ग्राम भी डाल सकते हो, आधा किलो के अंदर। वो आपकी इच्छा है कि आप मावा कितना डालोगे। लेकिन अगर हम बराबर चीज़ का यूज़ करते हैं तो उससे हमारी बर्फ़ी का टेस्ट है वो और भी अच्छा आता है। अब इसको 2 मिनट है वो अच्छे से हम मिला लेते हैं, ताकि ये मावा है इसके अंदर अच्छे से ऐड हो जाए और साथ में थोड़ा सा सिक भी जाएगा। ये मावा मिलके हमारी बेसन की बर्फ़ी है वो तैयार हो गई है। अब इसकी में खाली चाशनी डालना है वो बाकी है, इसलिए हम अब दूसरी साइड में भगोने के अंदर चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया है। चाशनी बनाने के लिए आधा किलो बेसन लिया है मैंने नाप के, तो उसी के अनुसार मैंने आधा गिलास इसमें पानी चढ़ाया है। अब ये मैंने 400 ग्राम चीनी है वो नाप के रख रखी है, वो मैंने इसमें डाल दी है। अब ये दोनों चीज़ है वो अच्छे से मिक्स होती है। थोड़ी सी हमें इसको साफ करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, बन जाएगी तब। चाशनी बनाने का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, ये नीचे चिपके नहीं, हमें ठंडा करना पड़ता है। ठंडा करने के बाद ही हमें इसमें हमारी चाशनी है वो हम ऐड कर सकते हैं। एक बार आप मेरे तरीके से बेसन की बर्फ़ी बना के देखोगे तो आपको अपने स्वाद में जो अंतर लगेगा उसका आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारी चक्की कितनी टेस्टी बन रही है जो मेरे तरीके से बनाई हुई है। देखिए चाशनी हमारी तैयार होने वाली है, इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले चाशनी इसकी ज़्यादा तार वाली नहीं लेंगे, हल्के से एक तार बनता है ना इस टाइप की लेंगे। ये देखिए एक तार बन के हमारा तैयार हो रहा है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है इसके अंदर और गैस मैंने बंद कर दिया, क्योंकि ज़्यादा टाइट चाशनी लेने से। अब मैंने ये इतना सा कलर लिया है इस चाशनी के अंदर प्रयोग करने के लिए। इससे क्या होगा कि कलर है वो हमारा बर्फ़ी का है वो और भी अच्छा आएगा। अगर आपकी चाशनी में थोड़ी बहुत गंदगी आती है तो आप इसको साफ़ करने के लिए थोड़ा सा दूध डाल सकते हो, लेकिन मेरी चाशनी में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं आई है, एकदम साफ़ है, तो मैंने इसमें किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया है। थोड़ी देर हमारी 2 मिनट के लिए ये चाशनी थोड़ी ठंडी होती है और हमें जो इलायची पाउडर बना के रख रखा था वो इसमें डाला है और ये हमारा इलायची पाउडर है वो इसमें मिक्स हो जाएगा। चाशनी भी हमारी ठंडी हो गई है और ये बेसन भी हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसको चाशनी और बेसन को अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। आपको पता है खाने के बाद मीठा है हर घर में चलता है, खाने के बाद मीठे की हर जगह प्रशंसा भी की जाती है कि मीठा खाने के बाद चाहिए। और ये एक सिस्टम डाइजेस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अगर खाने के बाद मीठा हमारे भोजन में आ जाए तो उससे क्या होता है कि खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये भी हमारी एक रीज़न होता है खाने के बाद मीठे का खाने का, और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा रहता है। तो इसलिए हाथ का बना हुआ मीठा अगर मिल जाए तो उसकी बात ही क्या है। अब देखो इस चक्की की एक विशेषता ये भी बता रही हूँ मैं। कई बार चक्की के अंदर ये एक तरीके से आप टिप्स मानना मेरी कि चक्की के अंदर बनाने के बाद में जब चाशनी मिलाते हैं तो एक तो हम एकदम गर्म में मिला लेते हैं
तो वो घी है हमारा सारा का सारा बाहर निकल आता है। इसमें देखो घी है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है। इसके दो कारण हैं। एक तो मैंने बीच में जो पानी ऐड किया है उससे क्या होता है कि हमारा बेसन है वो फूल जाता है, और उससे भी एक तो पानी है, घी है वो बाहर नहीं निकलता, और एक मैंने इसमें ठंडा करके, दोनों को ही ठंडा करके और इसको साथ मिक्स किया है, तो ये भी इसका कारण है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, और इससे क्या होगी, आपकी चक्की है वो बड़ी स्वादिष्ट होगी। और इसको अच्छे से आप फेंट लेना ताकि सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आपके पास जो भी है ट्रे वगैरह है तो उसके अंदर आप थोड़ा सा आप चिकनाई का प्रयोग कर सकते हो। चिकनाई का प्रयोग करने के बाद आप इसमें अपनी ये बर्फ़ी है वो ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगी, बर्फ़ी है वो अच्छे से निकलेगी। आप अपने पलटे से इसको अच्छा सा सेट कर दीजिए, और सेट करने के बाद में आपको जिस चीज़ से भी इसका डेकोरेशन करना है, ऊपर से गार्निश करनी है, उसी से आप इसकी गार्निश कर सकते हो। आप इसमें इलायची दाना भी डाल सकते हो। आप इसके ऊपर कतरन, काजू किशमिश, जिसकी भी आपको कतरन का प्रयोग करना है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं इसके ऊपर चांदी की वर्क यूज़ कर रही हूँ। मेरे को चांदी की वर्क है वो ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए मैं चांदी की वर्क का प्रयोग कर रही हूँ। आप इस तरीके से एक एक चांदी की वर्क है वो हाथ में लेके और इसके ऊपर डाल के आप कर सकते हो। ये इस तरीके से आप सारी चांदी की वर्क है वो पूरा लगा के आप इसका डेकोरेशन कर सकते हो। इससे बर्फ़ी है वो और भी मार्केट जैसी लगती है, सुंदर भी लगती है। ऐसे लगता ही नहीं है कि हमने घर में तैयार की है। ये देखिए हमारी कितनी सुंदर है, वो अच्छी बर्फ़ियाँ है वो तैयार हो गई है। देखिए हमारी चक्किया है वो जम के तैयार हो गई है। अभी पूरी तरीके से तो नहीं जमी है क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, सर्दी के मौसम में तो जल्दी सेट हो जाती है ये, इस वजह से। फिर भी मैं आप लोगों को काट के दिखा देती हूँ। आप अपने मनपसंद पीसेस है वो आप इन बर्फ़ी के काट सकते हो। ये बर्फ़ी ज़्यादातर अपने घरों के अंदर होली दिवाली पे बनाते हैं, तो अब की बार आप लोग भी इस बर्फ़ी को ट्राई करना। जिस हिसाब से मैंने बताया है उस हिसाब से मेरी रेसिपी है, आप बना के देखना कि कैसी बनती है। और मेरी रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और भी नई नई रेसिपी है आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आप मेरी रेसिपी का आनंद लेना। तो आप देख सकते हो मैंने बाजार जैसी बढ़िया एकदम हलवाई के जैसी बर्फ़ियाँ हैं वो मैंने आप लोगों को सिखाई है, और आप इसको ट्राई करना। कैसी बनी है ये भी आप मेरे को बताना। और आप इसका मैंने इस पर ये और बच्चों को भी ये वाली बर्फ़ियाँ होती है काजू बादाम वाली, उनको थोड़ी कम पसंद आती है, उनको बच्चे निकाल के फेंक देते हैं। इसलिए मैंने इलायची दाना अंदर यूज़ किया है और बाहर मैंने ये वाली बर्फ़ी चांदी की वर्क लगा ली है। तो आप देख रहे हो इसकी चाशनी है वो बिल्कुल मैंने एकदम सॉफ्ट बनाई है। ये चाशनी बर्फ़ी की इसी तरीके की होती है, वही पसंद आती है। ज़्यादा टाइट वाली चाशनी है वो बर्फ़ियों को ख़राब कर देती है और वो बर्फ़ी पुरानी सी लगती है, एकदम फ्रेश नहीं लगती है। तो ये आप अगर 10 दिन तक भी खाओगे तो ये बर्फ़ी है इसी तरीके की फ्रेश रहेगी आपकी, टाइट नहीं होएगी इनकी चाशनी।
तो आप देख सकते हो मेरी बर्फियाँ है कितनी सुंदर आकर्षक रूप में दिखाई दे रही है। इसलिए आप मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी बर्फ़ी अच्छी बनी हो, तो आप मेरी इस रेसिपी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ओके एवरीवन वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स।